हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? तो बेटा हम जो अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो उसमें से जो डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला पोर्शन है वो पोर्शन तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो आप अब बेशक उस पोर्शन को मत स्टडी कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो पोर्शन अब नहीं आएगा। तो उसके बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करें, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज की जो क्लास है वो थ्योरी क्लास है, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोजिंग। पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, क्लोज कर देना। पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का मतलब होता है डिसॉल्व करना, ठीक है ना। डिसॉल्व करना मतलब उसे बंद करना। बंद करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर दो बातें हैं, हमें दोनों का मतलब समझना है। दो बातें कौन कौन सी हैं देखो। हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने एक डिफरेंस दिया है। डिफरेंस किस किस के बीच में है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक तो है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक में पार्टनरशिप खत्म होगी, एक में पार्टनरशिप फर्म खत्म होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो इधर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होगी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता था, याद करो। पार्टनरशिप हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पार्टनरशिप का मतलब होता है बेटा एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होता था, एक समझौता होता था, उस एग्रीमेंट को हम बोलते थे पार्टनरशिप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। पार्टनर्स रहेंगे, बिजनेस भी रहेगा, सिर्फ वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। एंड रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाया गया है फर्म को। कैसे? ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब या तो फर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, या रिटायरमेंट हुई, या डेथ हुई, तो मतलब पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका और जो नया एग्रीमेंट है वो शुरू हुआ है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट शुरू, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may not result into closing down of business। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है, जब एग्रीमेंट खत्म होता है, तो बिजनेस बंद नहीं होता। may not result into, बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता ही रहता है, ठीक है ना। पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बिजनेस को वो लोग कैरी ऑन मतलब चलाते रहते हैं। ये तो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? दैट द फर्म क्लोजेज डाउन इट्स बिजनेस। फर्म बंद होने, फर्म का बंद होने का मतलब होता है पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। एंड कम्स टू एन एंड, बिजनेस ही बंद कर रहे हैं। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा? एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड। एसेट्स को बेच देंगे, लायबिलिटीज को पे कर देंगे। एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को बेचने से जो भी रुपए आएंगे उन रुपए से हम अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर कुछ अमाउंट बच जाती है तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम सेटल कर देंगे, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पर बिजनेस ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये 1 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आपको सिर्फ एक मीनिंग याद करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहती है और पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस कारण बंद होती है? पार्टनरशिप होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब को होता है? चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी की रिटायरमेंट हो रही है। एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर का होता है हमने किसी पार्टनर को फर्म से बाहर निकाला है। कोई पार्टनर है, जैसे 4 पार्टनर है, एक पार्टनर रॉन्ग डूइंग, इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था फर्म के नाम से, तो हमने अपनी फर्म की रेपुटेशन को बचाने के लिए हमने उस पार्टनर को सर्वसम्मति मतलब बाकी 3 पार्टनर्स की एग्रीमेंट से हमने उस पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल दिया, उसे कहते हैं एक्सपल्शन।
इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो जो दिवालिया हो चुका है उसे हटाया जाएगा। इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पीरियड खत्म हो गया तो वैसे ही पार्टनरशिप टर्मिनेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केसेस। अब आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म कब बंद होगी, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। फर्म इस तरह से बंद की जा सकती है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना। कोर्ट के ऑर्डर मतलब कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना भी आप अपनी फर्म बंद कर सकते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का हिंदी में मतलब होता है आपसी सहमति। आपसी सहमति, तीन पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था। अब तीनों पार्टनर्स ने देखा कि हम इस बिजनेस को नहीं चलाना चाहते, तो तीनों पार्टनर सहमत है, तीनों ने मिलकर बिजनेस को बंद कर दिया। पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर। सभी पार्टनर क्या है, एग्री है, किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म को सेटअप किसने किया था, एग्रीमेंट से किया था, तो एग्रीमेंट से ही आप उसको बंद भी कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है जी। सेकेंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब आपको डिसोल्यूशन करना ही करना पड़ेगा। ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस है जहां पर फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होगी ही होगी, ध्यान से पढ़िए। व्हेन ऑल, या तो सारे, और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। जब कोई भी एक पार्टनर या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फर्म को बंद करना ही करना पड़ेगा। या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर सारे इंसॉल्वेंट हो गए लेकिन सिर्फ एक बचा है, तो अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता ना, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, इसलिए आपको फर्म को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड पॉइंट है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब कानूनी रूप से सही नहीं है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो था जब आपको कंपल्सरी डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना घटित हुई है तब आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी घटनाएं होती है जब फर्म बंद करनी पड़ती? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, देखो बार बार आ रहा है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप फर्म बंद कर सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बचे हुए पार्टनर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कहेंगे सर कैसे, मान लो ना बेटा दो पार्टनर थे ए और बी, बी की डेथ हो गई, बचा कौन, ए, तो ए अकेला बचा है ना, तो अब तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप तो अपने आप खत्म होगी। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, उस उद्देश्य को फुलफिल कर लिया हमने जिसके लिए हमने फर्म बनाई थी। जब उद्देश्य ही आपका अचीव हो चुका है, जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो फर्म बंद कर दो। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, आपने 10 साल के लिए फर्म बनाई थी, 10 साल पूरे हो चुके हैं, अब तो फर्म बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर आता है बाय नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स, जब पार्टनरशिप फर्म की जो ड्यूरेशन है ना, जो टाइम है कि भाई हम कितने साल तक पार्टनर्स बने रहेंगे, वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है ना। एंड इज एट इट विल, इज एट इट विल मतलब इच्छा से हम कोई पार्टनर बाकी बचे हुए पार्टनर्स को नोटिस दे रहा है, गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, एक पार्टनर बाकी बचे हुए पार्टनर्स को नोटिस दे रहा है तो तब भी वो फर्म को बंद कर सकते हैं। ये तो तब था, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना। अब आता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कोर्ट कब कब ऑर्डर देता है फर्म को बंद करने के लिए, ध्यान से देखिए। When a partner has become of unsound mind, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, उसके दिमाग में कोई साउंड नहीं है, नहीं, अनसाउंड का मतलब है उसका जो माइंड है वो एक्टिव नहीं है, सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसके माइंड में नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है फर्म के लिए, वो इस बात को अच्छे से नहीं समझता, उसे कहते हैं अनसाउंड माइंड। कोई पार्टनर है उसका अनसाउंड माइंड हो चुका है, ठीक है ना, वो अच्छा बुरा सही गलत ये सब नहीं समझ पाता, तो हमें तब फर्म को बंद करना पड़ेगा। व्हेन ए पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर
अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, सूट होता है मतलब केस, कोर्ट है ना, तो बेटा कोर्ट में तो केस फाइल होगा। एक ऐसा पार्टनर है जिसने पार्टनर ने कोर्ट में केस फाइल किया, मतलब एक पार्टनर केस फाइल किया, उसके अलावा दूसरा जो दूसरा है ना वो क्या है, बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। अब वो इनकैपेबल हो चुका है, इनकैपेबल का मतलब क्या है, ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। पार्टनर की जो ड्यूटी होती उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने में अब वो कैपेबल नहीं रहा तो बिजनेस बंद करो। अच्छा, ये लाइन बार बार आएगी, ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो एग्जांपल समझ लो, ए एंड बी दो पार्टनर है, बी ने क्या काम किया है, बी ने केस फाइल किया है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ए की, क्योंकि अदर देन पार्टनर, बी ने तो केस फाइल कर दिया, तो यहाँ पर ये सारे केस किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए को, ए की बातें होंगी। वैन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, बी ने सूट फाइल किया है, तो बात किसकी हो रही, ए की। ए क्या है, ए है गिल्टी मतलब गुनहगार है, गिल्टी है किसका, मिसकंडक्ट, ऐसी एक्टिविटीज उसने कंडक्ट की हैं दैट में हार्म द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना, तो फिर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, फिर से किसकी बात हो रही है, ए की। विलफुली का मतलब इच्छा से कमिट्स करता है, क्या करता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को ब्रीच करना मतलब तोड़ना, ब्रीच करना का मतलब होता है तोड़ना। जब एक पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है ना उस एग्रीमेंट को तोड़ देता है, बी से कोई सलाह मशविरा नहीं करता, बी को कुछ नहीं बताता, लेकिन अपनी इच्छा से फर्म का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को तोड़ देता है। एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसे तोड़ना एक लीगल ऑफेंस मतलब कानूनी गुनाह माना जाता है। When a partner other than, फिर से किसकी बात हो रही है, ए की, हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी। समझो क्या है, ए की बात हो रही, ए ने क्या काम किया, ए ने ट्रांसफर कर दिया द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसका जितना भी फायदा था ना, उसका जितना भी पैसा था, उसकी जितनी भी अमाउंट थी, किसमें, फर्म में, मतलब फर्म में उसकी जो भी हिस्सेदारी थी वो उसने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, किसको, थर्ड पार्टी को। ए और भी दो पार्टनर है, ए ने किसको दे दिया, ए ने दे दिया सी को, भाई अब सी चलाएगा मेरी जगह पे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा और आपको फर्म को बंद करना पड़ेगा। When the court is satisfied, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया किस बारे में, that the firm cannot be carried on except at a loss, कि फर्म सिवाय लॉस के चल ही नहीं सकती, फर्म कैनॉट बी कैरिड ऑन, फर्म चल ही नहीं सकती किसके अलावा, लॉस के अलावा, चलेगी तो लॉस ही सहन करेगी, उसके अलावा चलेगी नहीं, तो फिर क्या फायदा, फिर तो बंद किया जाए। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब कोर्ट सेटिस्फाइड होता है, डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट का मतलब है जस्टिफाई, वो जिसे कहते हैं ना जस्टिस, न्याय दिया है, इक्वेलिटी है, किसके कारण, अदर रीजन कारण। कोर्ट ने सेटिस्फाई हो गया कि बंद करना है वो न्यायपूर्ण है, अगर आपके बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो न्यायपूर्ण रहेगा, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर बिजनेस को बंद किया जाता है। ठीक है जी। अब आता है सेटलमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस। ये पार्टनरशिप, ये फर्म, ध्यान से समझना। सबसे पहले मीनिंग, पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट शुरू, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। फर्म में क्या होगा, क्लोजर ऑफ द फर्म, फर्म ही बंद करनी पड़ेगी। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस द फर्म कंटिन्यूज बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, यहाँ पर बिजनेस चलता रहेगा, यहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है ना। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक मतलब जो मनी की रिलेशनशिप होती है, जो आपस में पार्टनर्स के बीच में जो मॉनेटरी रिलेशनशिप होती है, पैसे की रिलेशनशिप होती है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेंगी, तो इन्हें चेंज्ड फॉर्म, बदले रूप में वो कंटिन्यू रहेंगी। और यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप वो हैं, वो कम्स टू एन एंड, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके आगे देखो, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट बी क्लोज, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है और ये है पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर तो बिजनेस कंटिन्यू है ना, तो बुक्स क्यों बंद होंगी, यहाँ पर बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब बेटा पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट होती थी तो ध्यान से पढ़ो, हमने क्या किया था पिछले 2 चैप्टर में, हमने एसेट्स को रिवैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और जो गेन और लॉस होता था ना, प्रॉफिट या लॉस, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही तो किया था ना।
जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती थी तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस होता था उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर से। जब फर्म बंद हो रही है तो क्या करेंगे, तो एसेट्स को बेच दिया जाएगा, बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनसे लायबिलिटीज आर पेड ऑफ कर देंगे, पे कर देंगे, और बैलेंस बचेगा तो बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर से। ठीक है ना। इफेक्ट क्या पड़ता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है डज नॉट नेसेसरली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के बंद होने से फर्म बंद नहीं होती, लेकिन फर्म के बंद होने से पार्टनरशिप तो बंद होगी। जब फर्म ही बंद होगी तो पार्टनरशिप भी बंद होगी। मतलब समझो, पार्टनरशिप बंद हो रही है ना तो फर्म बंद नहीं हो सकती, लेकिन फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप तो बंद होगी ही होगी। कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट की दखल अंदाजी। पार्टनरशिप में कोर्ट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती है। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट। यहाँ पर होते हैं ए फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड आइदर, या तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट की मर्जी से या कोर्ट की मर्जी के बिना भी आप फर्म को बंद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब कुछ नहीं है, अब हमारे डायरेक्ट चलेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक आ जाएगा, तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इम्पोर्टेंट। ये सारा का सारा थ्योरी टॉपिक जो हमने किया है ये एग्जाम में 100% आता है, तो इसको अच्छे से समझना और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।